वेलकम बैक। एम आर के झा फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज ये वीडियो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। आज हम इस सेशन में दो क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन 9 एंड क्वेश्चन 10। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि आप कहेंगे कि इस सेशन में दो ही क्वेश्चंस बता रहे हैं, लेकिन आप देखो कि एनसीईआरटी का जो एक क्वेश्चन होता है वो रेफरेंस के 4-5 क्वेश्चन उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 9 में 5 क्वेश्चन दिए हैं और 10 बनाएंगे तो उसमें 2 क्वेश्चन होगा रेफरेंस का, यानी 7 क्वेश्चन रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगे, पैरेलल भी होंगे। और इसमें लिखा है कि ये जो डायगोनल है BD, इस पर 2 पॉइंट Q और P लिया गया है सच दैट ये BQ बराबर PD है। और हमको शो करना है कि APD कंग्रुएंस होगा। ये ट्रायंगल जो है APD वो CQB का कंग्रुएंस है। ये जब दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होगा तो उसके बाद AP बराबर CQ होगा। ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा है प्रूव करने के लिए। फिर AQB को और CPD को कर रहा है कंग्रुएंस करने के लिए, ये तीसरा क्वेश्चन में है। फिर चौथा में कह रहा है कि AQ बराबर PC होगा। पांचवा में कह रहा है कि ये APCQ एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिखेंगे। जैसे हमने गिवन लिखा है कि ABCD जब पैरेललोग्राम, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that BQ बराबर DP। क्या क्या प्रूफ करना है? 5 क्वेश्चन है इसमें कि ट्रायंगल APD कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल CQB का। दूसरा है AP इज इक्वल टू CQ। तीसरा है ट्रायंगल AQB कंग्रुएंस होगा ट्रायंगल CPD का, AQ बराबर CP। और पांचवा है कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। ये 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो पहला जो APD और CQB है इसको हम ले रहे हैं। पहले कंग्रुएंस करेंगे तो आप पहले फिगर में देखिए, ये साइड इसके बराबर होगा। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। BQ के बराबर DP ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है और ये एंगल इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से SAS से ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो जाएगा। पहला क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होगा तो बाय CPCT से उसी कंग्रुएंसी में AP बराबर CQ हो जाएगा, यानी ये दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम समझते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB PD बराबर QB गिवन दिया हुआ है ना, ये देखिए गिवन है। AD बराबर CB, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। एंगल 2 बराबर एंगल 1 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। SAS पे APD कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CQB का। ये पहला क्वेश्चन जो था 1 ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, जब इस दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंस किए तो बाय CPCT AP बराबर क्या CQ हो गया और यही दूसरा क्वेश्चन था, ये भी प्रूव्ड हो गया। अब हम फिर क्या करेंगे, AQB और CPD इस दोनों ट्रायंगल्स को फिर कंग्रुएंस करेंगे। इसमें भी अपोजिट साइड पैरेललोग्राम का आ जाएगा। 3 के बराबर 4 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। BQ बराबर DP, तो ये भी SAS से दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो जाएगा। इस तरह से हम इसको तीसरा प्रूव कर देंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस होगा तो बाय CPCT से AQ बराबर CP ये चौथा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फिर ये जब प्रूव कर लिए पहला और दूसरा, तो फिर आएंगे हम AQB में और CPD ट्रायंगल्स में। QB बराबर PD गिवन ही दिया हुआ है। AB बराबर CD अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। और 3 के बराबर 4 है, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो बाय SAS ट्रायंगल AQB कंग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CPD का। ये तीसरा क्वेश्चन जो है ये आपको प्रूव्ड हो गया। ठीक, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हुआ तो इसी में हम बाय CPCT क्या कर देंगे कि AQ बराबर CP, ये बाय CPCT से चौथा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब एक और बचा हुआ,
कि APCQ इज अ पैरेललोग्राम। क्योंकि हम जानते हैं कि जब कोई पैरेललोग्राम होगा तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होंगे। इसको कन्वर्स में आप बोलिए कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसका आइदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हो, इट मीन्स वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। तो आप देखिए APCQ में QC बराबर AP है। जब इस दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस किए थे, इस दोनों को किए तो AQ बराबर CP है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स क्या, दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल है, इसीलिए APCQ एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस तरह से पांचवा क्वेश्चन भी हम प्रूव कर सकते हैं और इसको लिखेंगे कि नो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, AP बराबर CQ जस्ट प्रूव किए हैं दूसरा में, AQ बराबर CP जस्ट प्रूव किए हैं चौथा में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि अपोजिट साइड जो है इक्वल है, इसीलिए APCQ एक पैरेललोग्राम हो गया। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 10 उसको देखते हैं। उसमें भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पर, CQ परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पर। तो शो करना है कि APB ये ट्रायंगल और CQD ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होगा। तो हम पहले अपने मन से इसका नाम 1 इसका नाम 2 रख लिए हैं और ये दोनों बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसका भी यूज हम करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे कि ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें AP परपेंडिकुलर है BD पर एंड CQ परपेंडिकुलर है BD पर। तो क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होगा, मतलब APB और CQD, साथ साथ ये परपेंडिकुलर AP और CQ आपस में बराबर होगा। तो देखिए APB और ये CQD ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कंग्रुएंस कर रहे हैं जिसमें AB बराबर CD। रीजन क्या देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। APB और CQD 90 डिग्री परपेंडिकुलर दिया हुआ है, मतलब ये भी गिवन ही है। 1 और 2 हम ले लिए थे, नेमिंग कर दिए, तो 1 इज इक्वल टू 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गया। तो AAS से एंगल साइड APB और CQD क्या कंग्रुएंस हो गया। तो इस तरह से फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। अब फिर क्या कहा है कि AP बराबर CQ, तो AP और CQ भी तो इसी ट्रायंगल में आता है। जस्ट हमने इस दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंस किया। इसका मतलब जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंस हो गया तो सीधा आप बाई CPCT सीधा कहेंगे कि AP बराबर CQ, ये सेकेंड पार्ट जो है इसका CPCT से ही प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 बना सकते हैं। फिर एक सेशन और इस एक्सरसाइज का होगा। अगले सेशन में 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, उसको फिर हम अगले सेशन में बताएंगे। थैंक यू।